नमस्कार एवरीवन। देखिए आज हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 क्लास 11th। सो वेलकम टू इनफेरो क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास कह रहा है क्या कि आपको फाइंड करना होगा क्या मॉड्यूलस और फाइंड करना होगा क्या आर्ग्यूमेंट। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट है क्या। तो पहले तो आप अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा, उसी के बाद ही स्टार्ट करना एक्सरसाइज 5.2। क्लियर है? सो देखिए क्या है क्वेश्चन वो देखते हैं। हम ना बिल्कुल ग्राफिकल तरीके से चलेंगे ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए। बोल रहे z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3 और आपको इसका मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालना है। तो पहले ना हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, जो हमारे पास जनरली एक इक्वेशन होती है x प्लस आयोटा वाई। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है? जनरल इक्वेशन। किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। बट अगर मैं कहूँ आपको z इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है? पोलर फॉर्म। लेकिन अभी आप जानते हैं कि 2020-21 सेशन के लिए जो सीबीएसई ने सिलेबस हटाया, अभी कुछ सिलेबस कम किया आपका, उसमें पोलर फॉर्म नहीं है, लेकिन मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट तो है। मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट तो है, तो मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आप इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ में हमारे पास क्या होगा, आपके पास क्या ड्रॉ करना होगा आपको? -1 माइनस रूट 3। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगी? -1। वाई की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगी? -√3। सो क्या मैं कह दूँ, लेट से दिस वन इज एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस वन इज नेगेटिव वाई एक्सिस। सो आई थिंक -1 लेट से यहाँ पर हो गया और -√3 तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो आई थिंक यहाँ पर अप्रोक्स हो गया। देखिए मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूँ, तो अभी आपको सिर्फ इतना ही चाहिए कि आपके पास -1√3 हो गया और ये मेरे पास एक पॉइंट निकल कर आ गया। यहाँ तक ही समझ में आ रही है? ये हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये हमारे पास एक x और y का कोऑर्डिनेट है, जहाँ पर x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1 है और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -√3 है। अरे समझ में आ रही चीज़? ये हमारे पास कौन सा प्लेन है? यही तो हमारे पास आर्गेंट प्लेन है। आर्गेंट प्लेन बोले तो कि वाई एक्सिस हमारे पास जहाँ पर इमेजिनरी डिनोट करती है। देखिए वाई एक्सिस हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी नंबर के साथ है, तो वाई एक्सिस अगर हमारे पास इमेजिनरी नंबर के साथ है तो हमारे पास ये प्लेन कौन सा हो जाएगा? इमेजिनरी प्लेन हो जाएगा। तो मैंने इस इक्वेशन को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो ओरिजिन है हमारे पास 0 0, ये 0 0 से लेकर इस पॉइंट तक आपके पास जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास -1 माइनस √3 तक, यही हमारे पास, इसको हम किससे डिनोट करते थे? आर से। और आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि क्या कि जो आर होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होता था? ये किसके इक्वल आएगा भाई? यही तो हमारे पास कितनी वैल्यू दे रहा है? एक्स वैल्यू दे रहा है, ये हमारे पास एक्स दे रहा है इतना, ये हमारे पास क्या दे रहा है? वाई दे रहा है। सो और ये हमारे पास एक 90 डिग्री ट्राइंगल है, तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। आर इज इक्वल टू √x² प्लस √y², x² प्लस y² का रूट। और इसी को ही तो हमने क्या दिया था? मॉड्यूलस z। इसी का ही नाम हमने क्या दिया था? मॉड्यूलस ऑफ z। इट मीन्स हमें ये चीज़ निकालनी है। समझ में आ गई मेरी बात? देखिए ये चीज़ें क्लियर तभी होंगी जब आप इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से समझा होगा ना, तो आपको कोई डाउट ही नहीं आने वाला है। सो एक्चुअली में हमने ये निकालना है। सो मॉड्यूलस ऑफ z और इज इक्वल टू √x²। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1 है, तो -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस y², y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -√3 हो गई, तो -√3 का स्क्वायर हो गया। निकाल देते हैं। सो क्या मैं कह दूं, -1 का स्क्वायर 1 हो गया और -√3 का स्क्वायर 3 हो गया, ये तो हमारे पास √4 आ गया। लेकिन आप जानते हैं कि √4 की जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास +-2 आता है। लेकिन क्या आप एक बात सोचो, इसका मतलब क्या हुआ कि +2 और -2, क्या यहाँ पे -2 पॉसिबल है? अरे कुछ डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता। इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर नहीं लिखूंगा, इसलिए मैंने सिर्फ ये चीज़ समझाने के लिए लिखी थी, मैं इस चीज़ को यहाँ पे नहीं लिखूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो √4 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे क्या कि 2 लिख दूंगा। तो मोड z की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई है? 2 आ गई है। समझ में आ गई बात? आसान थी चीज़। तो ये मतलब यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। अब हम बात कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट की। देखिए आर्ग्यूमेंट हमारे पास था क्या? आर्ग्यूमेंट हमारे पास z, मतलब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है? थीटा निकालना है। थीटा, अब थीटा जो मैटर करेगा आपका, वो हमारे पास यहाँ से मैटर करेगा। देखिए इस वाले एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, ये एंगल कितना है आपके पास, ये पूछना चाह रहा है कि बता दो
ये आपका एंगल कितना है। देखिए समझ में आ गई मेरी बात, ग्राफिकली समझ गए ना, तो क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा आपको। अब मैंने क्या किया था, जब मैंने समझाया था आपको कि मैंने इस एंगल को, ये जो एंगल था मैंने इसको क्या माना था, फाई माना था, तो मैं पहले क्या निकालूंगा, tan फाई निकालूंगा। तो फिर ये पूरा कितना एंगल, देखो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस तक, पॉजिटिव एक्स से नेगेटिव एक्स तक, ये पाई एंगल है। तो 180 में से अगर फाई को माइनस कर दूँ तो थीटा नहीं निकल जाएगा। यस, मतलब क्या कि मैंने यही तो कहा कि आप पाई में से फाई को माइनस कर दो, लेकिन हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और मैंने ये भी बात बताई थी क्लॉकवाइज होगा तो कौन सा लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। पाई में से फाई को माइनस किया तो हमारे पास ये बन के आ गया, और हमारे पास नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाया। अगर इस तरीके से चलते तो पॉजिटिव आता, ठीक है। तो हमें ये चीज़ निकालनी है, मीन्स हमें फाई की वैल्यू निकालनी है। और फाई की वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका ओ, दिस इज पॉइंट ए ना, ये पॉइंट ए है, इसको आप बी मान लीजिए। तो ओ ए बी ट्राइंगल जो आपका बन रहा है, ओ ए बी ट्राइंगल जो बन रहा है, इसमें हमें फाई चाहिए। तो फाई एंगल कौन सा है हमारे पास, ये मैं क्या कह दूं कि इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ पे क्या होता है, बेस। मतलब हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। और आप जानते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा कहें या फिर पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, है ना, हिंदुस्तान हरा भरा, आपने पढ़े होंगे रूल्स। तो पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, और हमें P अपॉन बी चाहिए, तो P अपॉन बी तो हमें यहाँ पे मिल रहा है, और P अपॉन बी हमें यहाँ मिल रहा है। इट मीन्स वॉट कि ये हमारे पास कौन देगा, टेंजेंट देगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा भी था, मैं फिर भी आपको प्रूफ करा दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, बट इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो tan फाई निकालेंगे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर एंगल के सामने, एंगल के सामने हमारे पास क्या है, y है, तो हमें y लेना है, और यहाँ पर हमारे पास कौन है, x है, और हमें यहाँ पे क्या लेना है, एंगल का मोड लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एंगल चाहिए, हमें यहाँ पे सिर्फ एंगल चाहिए। तो y की वैल्यू कितनी है, -√3, -√3, तो ये लो -√3 ले लिया। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 है, तो -1, क्या मैं कह दूँ ये तो कट, माइनस से माइनस कट भी गया, तो √3 बचा, और ये हमारे पास √3 हो गया। और आप जानते हैं क्या कि tan फाई की वैल्यू हमारे पास √3 टेंजेंट में कब होती है, हमारे पास tan 60 डिग्री, तो हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। ये हमारे पास डिग्री निकल के आ गया। हमें क्या चाहिए था, आर्गूमेंट z चाहिए था, मैं डायरेक्ट आर्गूमेंट z लिख रहा हूँ। देखिए अब इज इक्वल टू, हमें चाहिए थीटा, ये हो गया थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई में से फाई, फाई कितना है हमारे पास 60 डिग्री, लेकिन ये डिग्री में, ये रेडियन में, तो डिग्री रेडियन कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये π/3 हो गया, मीन्स 180 को 3 से भाग करेंगे तभी तो 60 आएगा। या फिर आपको पता भी होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन डिग्री में है सपोज, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 कर देंगे, तो 60 बन जा, 63 जा, हमारे पास π/3 आ गया। मतलब आपको क्या करना होगा, पाई में से π/3 को माइनस करना होगा, पाई में से फाई को, तो पाई में से फाई, ये फाई ही तो है, 5/3, तो क्या मैं कह दूं यहाँ पर माइनस, देखिए जब एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस पाई, तो मीन्स 2π/3 आ गया। हमने कुछ नहीं किया, एलसीएम किया है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हो। क्या कैसे किया, 3 को मैंने पाई से मल्टीप्लाई किया, 3 पाई में से फिर पाई को माइनस कर दिया, तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन में 3, और माइनस का बाहर रहेगा, तो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, -2π/3। मतलब आपका यहाँ से एंगल यहाँ तक जो है इस कोऑर्डिनेट का, इस इक्वेशन का कितना एंगल है, -2π/3 है। माइनस क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहे हो। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेम प्रोसीजर है, आप नोट्स की तो टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम पर मिल जाएंगे आपको। अगर आप क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं मेरी, तो समझ में आ गया होगा अब तक, बार बार मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर हम 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है कि z इज इक्वल्स टू -√3 + आयोटा। यहाँ से मुझे सबसे पहले सिंपल स्टेप्स करते हैं, अब थोड़ा स्पीडली कवर कर सकते हैं। अब आप x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, क्योंकि आप किससे कंपेयर करेंगे इसको, z इज इक्वल्स टू x + आयोटा y से। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -√3 है। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए आयोटा के साथ कुछ नहीं है ना, तो 1 होगा।
आयोटा के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो y की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 1 हो गई। अब हमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल ड्रॉ करना है। x की वैल्यू -√3, लगभग सपोज √3 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -√3, क्योंकि x एक्सिस पॉजिटिव ये वाली है, नेगेटिव x एक्सिस हमारे पास ये वाली है। y की वैल्यू 1, लगभग हमारे पास y की वैल्यू 1 यहाँ पर होगी, तो मैंने कह दिया कि ये पॉइंट हमारे पास कुछ यहाँ पे आसपास बनेगा। और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये पॉइंट बन जाएगा। इसको मुझे क्या निकालना होगा, r निकालना होगा, और इसका मुझे क्या निकालना होगा, थीटा निकालना होगा। तो थीटा कैसे निकलेगा हमारे पास, थीटा निकलेगा x एक्सिस से, ये हमें थीटा चाहिए, यही हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और थीटा तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, फाई निकालना पड़ेगा। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, यस और नो। तो अब क्वेश्चन करते हैं आराम से। देखिए क्या कह दूं कि z इज इक्वल्स टू r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। ठीक है, तो मुझे तो चाहिए r, क्योंकि r निकलेगा इस तरीके से, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या है, आप यहाँ से निकाल सकते हो कि r ये हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये x की वैल्यू ही तो देगा हमें, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये y की वैल्यू देगा हमें, यही तो y है हमारे पास, तो ये हमें y की वैल्यू देगा। तो मैं यहाँ से भी कह सकता हूँ और यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। पता है आपको, ये जो पोलर इक्वेशन है मैं इसका भी यूज़ कर सकता हूँ। आप चलो मैं बताऊँगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो x, तो r की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, रूट में x² प्लस y²। सो क्या मैं कह दूँ x की वैल्यू हमारे पास -√3 है और इसका स्क्वायर कर दिया, और y की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिया, सिंपल एज दैट। -√3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा, √3 इंटू √3 हमारे पास 3 बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो ऑब्वियस है 1 ही होगा, तो ये कितना आ गया, √4। अभी मैंने बताया इसकी वैल्यू +-2 आएगी, लेकिन -2 डिस्टेंस कभी हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारे पास एक डिस्टेंस है, O से लेके, लेट्स दिस वन O, दिस वन A, तो OA तो हमारे पास एक डिस्टेंस है, एक कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस है, इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक का, लेकिन ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, तो पॉइंट देखो, पॉइंट हो सकता है, कोऑर्डिनेट हो सकता है, बट कोऑर्डिनेट के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, तो +-2 आएगा, लेकिन हम इसकी वैल्यू सिर्फ क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। तो जो r निकल के आया, मीन्स r ही तो क्या था हमारे पास, यही तो मोड z था, तो मतलब आपका पहला पार्ट तो निकल गया कि मॉड्यूलस ऑफ z हमारे पास निकल के आ गया। क्या मैं कह दूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब थीटा देखो कैसा है, रटना नहीं है, थीटा कितना होगा, पाई में से फाई को माइनस कर दूं, समझ पा रहे हो, यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पे गया, इस पूरे पाई में से फाई को माइनस कर दूं, और इस बार तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज हमने पढ़ा था क्या है कि हमें पॉजिटिव लेने वाले हैं, तो थीटा हमारे पास क्या हो गया कि पाई में से फाई को माइनस कर दो। पाई कैसे निकलेगा, आपको ट्राइंगल दिख रही होगी ओ ए, और ये सपोज बी है, दिस वन लेट से बी, तो ओ ए बी, तो क्या मैं कह दूं कि आपके पास जो ओ ए बी ट्राइंगल निकल के आ रहा है, हमें यही तो एंगल निकालना है फाई, और फाई के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने कौन होता है, हाइपोटेन्यूज, ये कौन होता है, बेस। ये तो आप क्लास 10th में अच्छे से पढ़ चुके हो, तो इसलिए ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, और अभी मैंने बताया भी है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फाई कैसे निकलेगा हमारे पास, देखो हमें y और x के टर्म में चाहिए, इसका फॉर्मूला भी होता है हमारे पास y/x, दिस इज y/x। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास -√3। तो हमें तो मोड लेना है, मोड मतलब साइन सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, और 1/√3 हमारे पास कितने एंगल पर होता है, टेंजेंट में। आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि कितने डिग्री पे होगा, टेंजेंट 30 डिग्री। तो फाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास, 30 डिग्री आ गई है। फाई 30 आ गया, तो देखो 30 डिग्री आ गया। अगर मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे हम, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो π/180 से क्या 30 बन जा, 36 जा, तो क्या मैं कह दूँ कि ये π/6 बन गया। मीन्स फाई इज इक्वल टू π/6। यहाँ ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये π/6 है। तो आपका आर्ग्यूमेंट z कितना आ गया, क्या मैं कह दूँ हमारा आर्ग्यूमेंट z निकल कर आ चुका है पाई माइनस π/6। सो पाई माइनस π/6 हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो 6 को मैं पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 पाई माइनस पाई, तो 5π/6। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं,
देखो कैसे, मैंने यहाँ पे क्या लिया 1 लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, तो 1 को 6 किया 6 इंटू पाई, तो 6 पाई हो गया। ये बच्चों वाला तरीका हो गया। 6 को डिवाइड किया 6 से 1 को पाई से गया पाई, तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई अपॉन 6। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आया है, यही हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट निकल के आया है। मीन्स आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कितने एंगल पर है। सो वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें, और नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे ऑब्वियस है, PDF फॉर्म में वो आपको आप तक देख रहे होंगे मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। सो अब देखिए, मैं आपसे कुछ बातें बताने वाला हूँ। आप जानते हैं जैसे कि CBSE बोर्ड ने आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 to 8 है एक्सरसाइज 5.2 के, वो आपके देखो आपका पोलर फॉर्म हटाया। पोलर फॉर्म हमारे पास है क्या, यही तो हमारे पास एक पोलर फॉर्म है। भाई आप मुझे एक बात बताओ कि उसको हटाने का एहसान क्यों किया 2020-21 सेशन के लिए। आर निकलवा लिया, यही तो मॉडुलस था। थीटा निकलवा लिया, यही तो हमारे पास वो था। तो जब आर निकल गया, थीटा बस वैल्यू डालनी थी, हमें वैल्यू ही तो डालनी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात ध्यान सुने। क्वेश्चन नंबर 3 to 8 जो है प्लीज़ प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि उनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें कुछ बड़ी चीज़ हटाई, बड़ा तोफ विषय हटाया, तोफ विषय कुछ नहीं हटाया, एज इट इज़ चीज़ें हैं। सिर्फ बोल रहे कि आप आर और थीटा की वैल्यू जो निकाली आपने, ये आर था हमारे पास, ये जो आर और थीटा की वैल्यू जो निकाली आपने, बस इसमें मत डालना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, समझ गए मेरी बात क्या कह रहा हूँ। तो मैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 to 8 भी करवाने वाला हूँ, उनको भी ढंग से करना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और ज़रूरी है क्वेश्चन 3 to 8 करना, ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। सिर्फ पोलर फॉर्म इस इक्वेशन में डालने तो मना किया है, लेकिन प्रैक्टिस तो होगी 5-6 क्वेश्चंस की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 to 8 करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।